प्रिय छात्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता यमुना छवि लेकर उपस्थित हूँ। देखो, तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तरनि माने नदी, तनूजा माने यमुना। तो जो यमुना नदी है उसका तट तमाल तरुवर बहु छाए, उस तट पर तमाल के वृक्ष, तरुवर माने वृक्ष, बहु माने बहुत से, छाए माने छाए हुए हैं। तो यमुना नदी के तट पर तमाल के वृक्ष, बहुत से तमाल के वृक्ष या ताड़ के वृक्ष छाए हुए हैं। झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। ऐसे और यमुना के किनारे पर वो जो तमाल के वृक्ष हैं, बहुत से वृक्ष लगे हुए हैं, वो ऐसे लग रहा, और वो इस तरह से जल पर झुके हुए हैं कि मानो लग रहा है कि जल परसन हित मनहु सुहाए, मानो जल परसने के लिए, जल का स्पर्श करने के लिए झुक रहे हों, यमुना के जल का स्पर्श करने के लिए झुक रहे हों। किंधौ मुखुर में लखत उजक सब निज निज शोभा। या फिर ऐसा सोच कल्पना की जा सकती है, या ऐसा सोचा जा सकता है कि मानो वो मुकुर माने शीशे में, दर्पण में, लखत उछक उझक सब निज निज शोभा, मानो उस दर्पण में, जो किस दर्पण में, यमुना के जल में, तो जल दर्पण की भांति दिखाई देने लगता है सब कुछ उसमें। तो उसी तरह से मानो वो यमुना के जल में या उसके जल में उझक उझक करके अपनी अपनी शोभा, अपने अपने सौंदर्य को देखना चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मानो वो जो तमाल के वृक्ष हैं, मानो झुक करके, उझक उझक करके यमुना के जल रूपी दर्पण में अपनी अपनी शोभा, अपनी अपनी सुंदरता को देखने के लिए उझक उझक करके झुके हुए हैं। कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। और या फिर ये भी कहा जा सकता है कि या ऐसा हो सकता है कि वो यमुना के पवित्र जल को अत्यंत पुण्यवान मान करके, अत्यंत पवित्र मान करके, उसको प्रणाम करना अत्यंत पुण्य मान करके, उसको झुक झुक करके सब उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो कै प्रणवत, प्रणवत मतलब प्रणाम कर रहे हैं, जल जानि परम पावन फल लोभा। और उस यमुना के जल को अत्यंत पावन, अत्यंत पवित्र मान करके मानो वो झुक करके उसको प्रणाम कर रहे हैं। किस लिए? फल लोभा, फल के, पुण्य फल के लोभ में, मानो पुण्य फल को प्राप्त करने के लोभ में उस यमुना के जल को झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। मनु आतप वारन तीर कौ सिमिटी सबय छाए रहत, कह हरि सेवा हित में न रहे निरख नैन मन सुख लहत। कह वातप, मनु आतप वारन तीर कौ, मनु माने मानो, आतप माने धूप, वारण माने उसका निवारण करने के लिए। तो मानो धूप को दूर करने के लिए, तीर को माने तट के, तो मानो यमुना के जल के धूप को दूर करने के लिए सिमट सबय छाए रहत, सिमट करके सभी यमुना के ऊपर छा लेते हैं कि यमुना के ऊपर धूप न पड़ने पाए। या फिर ऐसा लग रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सारे वृक्ष, जो तमाल के वृक्ष हैं, जो यमुना पर झुके हुए हैं, ऐसा हो सकता है कि वो यमुना को धूप न लगने पाए, यमुना के जल को धूप न लगने पाए, इसलिए उसको छाए, ऊपर से छा करके उसको, उसकी धूप को रोक रहे हैं, छाया दे रहे हैं। कह हरि सेवा हित न रहे निरख नैन मन सुख लहत। और या फिर हरि की सेवा, भगवान विष्णु की सेवा में वो निरंतर लगे रहते हैं, और उनकी सेवा में, उनको प्रसन्न करने के लिए नैन मन सुख लहत, निरख नैन मन सुख लहत। तो यमुना की छवि में भगवान विष्णु की छवि देखने के लिए उसमें झुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि यमुना को भगवान विष्णु की विष्णुप्रिया कहा गया है यमुना को, तो विष्णु की पुत्री माना जाता है। तो मानो वो यमुना जो है, जो श्री विष्णु की पुत्री हैं, उनमें विष्णु की, उनकी सेवा करके मानो विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखो। तीन पे जेहि छिन चंद ज्योति राका निसयावत,
तिन पै जेहि छिन चंद ज्योति राका निसियावत जल में मिलके नभ अवनी लो तान तनावत। तिन पै जेहि छिन चंद, छिन मन क्षण, चंद मन चंद्रमा की, ज्योति मन ज्योति, राका निशि जो चंद्रमा की जो पूर्णिमा की रात है, मानो उसकी ज्योति जब पृथ्वी पर आती है, जल में मिलके नभ अवनीलों तान तनावत। तन तीन पै तो जल में मिल करके जो चंद्रमा की पूर्णिमा के चंद्रमा की जो ज्योति है, जो चांदनी है, वो आसमान से लेकर के पृथ्वी तक आती है। तो तीन पै जेहि छिन चंद ज्योति राका निशियावत, जब रात्रि में पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की चांदनी जब आसमान से जमीन तक आती है जल में मिलके, तब वह जमुना के जल में मिल करके मानो जमुना के जल में मिल करके मानो नभ अवनी लो तान तनावत। नभ माने आसमान से, अवनी माने पृथ्वी तक, तान तनाता है मतलब तंबू तान रहा है, तारे तान रहा है। उसको तान मतलब धागे से यहाँ से लेके वहाँ तक एक धागे से एक सूत्र में तान रहा है उसको, क्या चांदनी रात। तो जो चंद्रमा की चांदनी है मानो आसमान से लेकर के जल पृथ्वी तक वो एक तंबू तान रहा है या एक धागे सूत्र में तान रहा है उसको, पृथ्वी से लेकर के जमुना के जल से मिल करके वो आसमान तक उसको तान रहा है, एक तंबू की तरह से तान रहा है। होत मुकुर में सबय तबय उज्जल इक ओभा, होत मुकुर में सबय तबय उज्जल इक ओभा। सर और जो पूरी चांदनी है वह कैसी लग रही है, मानो एक श्वेत रंग के दर्पण की भांति चमकने लगती है। तो श्वेत रंग के मुकुरमय माने दर्पण की भांति, तो एक उज्जवल दर्पण की भांति वह चमकने लगती है। तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा, और चंद्रमा की जो चांदनी है और यमुना की छवि, यह सब देख करके तन और मन सब जुड़ात माने ठंडा होता है, सबको शांति मिलती है, सबको शीतलता मिलती है, शांति मिलती है। तो चंद्रमा की चांदनी और यमुना के जल के सौंदर्य को देखकर ये सुंदरता को देख करके तन और मन, शरीर और मन दोनों को शांति मिलती है, दोनों शीतल होते हैं। सो को कवि जो छवि कही सके ता छन जमुना नीर की, वह कौन सा कवि है, सो को कवि वह कौन सा कवि है जो छवि कही सके, जो इस सौंदर्य की का वर्णन कर सके, ता क्षण जमुना नीर की, उस क्षण के जमुना के जल की, जब उस पर पूर्णिमा के चांदनी चंद्रमा की चांदनी पड़ रही है जमुना के जल पर, वह कौन सा कवि है जो इस क्षण की का वर्णन कर सकता है। मिली अमनी और अंबर रहत छवि इकसी नभ तीर की, और किस सौंदर्य की, मिली अमनी और अंबर रहत, मिली अमनी माने पृथ्वी और अंबर माने आसमान, जब पृथ्वी और आसमान दोनों मिल करके एक सी नभ तीर की, जिस एक ही समान हो गए हैं। नभ तीर, नभ के किनारे मतलब क्षितिज पर। तो जो चांदनी रात में जो क्षितिज है या जमुना पर जो आसमान की छाया पड़ रही है, उस पर जो चांदनी पड़ रही है, दोनों ऐसे मिल जा रहे हैं जैसे लग रहा है कि अवनी और अंबर, पृथ्वी और आसमान दोनों की सुषमा, दोनों की छवि एक ही समान हो गई है, और वह नभ का किनारा, वह नभ के किनारे, आसमान के किनारे की छवि ऐसी दिख रही है कि मानो वहाँ पर चंद्रमा की चांदनी में उस रात में, पूर्णिमा की रात में, जमुना का जल और आसमान दोनों एक सी शोभा से हो गए हों। पृथ्वी और आसमान या पृथ्वी और आसमान दोनों की शोभा एक जैसी हो गई है। ठीक है।